हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरीज वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी द कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी। द कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 की स्टोरी में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द कॉन्जरिंग 3 भी एक रियल बेस्ड मूवी है, लेकिन इसकी स्टोरी पहले दोनों पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। अगर आप इस मूवी का विकिपीडिया पेज देखें तो वहाँ लिखा है कि ये मूवी 1981 में अमेरिका में होने वाले एक कत्ल के केस पर बनाई गई है, जो आर्ने जॉनसन नामी लड़के पर हुआ था। लेकिन ये थ्रिलिंग केस आखिर था क्या, अब इस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। अब बात करते हैं इस कत्ल के केस पर जिस पर यह मूवी बनाई गई है। गाइस, ये बात 1980 की है, जो अमेरिका के शहर ब्रुकफील्ड में रहने वाले एक 11 साल लड़के डेविड ग्लिटसन के गिर्द घूमती है। डेविड ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों के कहने पर एक ऐसी शैतानी रस्म का हिस्सा बन जाता है जिसके जरिए शैतान को बुलवाया जा सकता था। इस रस्म के बाद डेविड की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। कुछ दिनों बाद डेविड ने अपनी फैमिली को बताया कि इसे रात के वक्त एक अजीब क्रिएचर नजर आता है। डेविड के पेरेंट्स ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वक्त गुजरने के साथ डेविड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वो अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। किसी को भी उसकी हालत की समझ नहीं आ रही थी। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई। डेविड की सिस्टर डेबी का एक बॉयफ्रेंड था, आर्ने जॉनसन। डेबी ने अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताया और आर्ने भी डेविड के घर रहने के लिए आ गया। एक रात डेविड के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। डेविड की फैमिली के मुताबिक कोई सुपर नेचुरल पावर डेविड का गला दबा रही थी। डेविड की फैमिली को भी इस बात का यकीन हो गया कि डेविड के पीछे कोई शैतानी ताकत लगी हुई है और अगर इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो डेविड की जान को खतरा हो सकता है। अगले ही दिन आर्नी ने एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलवाया। कहा जाता है लॉरेन जिन्नात को महसूस कर सकती है। एड एंड लॉरेन वॉरेन को देखते ही डेविड किसी और जुबान में बात करने लगा और उस कमरे में मौजूद हर चीज अपने आप हिलने लगी। एड एंड लॉरेन वॉरेन का कहना था कि डेविड एक शैतान के कब्जे में है और इस शैतान को निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस शुरू किया गया। एक्सोर्सिज्म के तीसरे दिन उस घर में बहुत ही खतरनाक मंजर था और वो शैतान डेविड के जरिए उनसे बातें कर रहा था। इस मौके पर आर्नी ने शैतान से एक बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। आर्नी ने शैतान से कहा कि तुम डेविड को छोड़कर उसकी बॉडी में आ जाओ। इस बात के कुछ देर बाद सब कुछ हैरत अंगेज तौर पर अपने आप नॉर्मल हो गया। डेविड एकदम ठीक हो गया। एड एंड लॉरेन वॉरेन ने महसूस किया कि अब ये शैतान कुछ बड़ा करने वाला है, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त मकामी पुलिस को इसके बारे में आगाह कर दिया। डेविड की तबीयत ठीक होने के बाद आर्ने अपने घर वापस चला गया। आर्ने एक रेंट के हाउस में रहता था जिसका मालिक एलन था। वक्त गुजरने के साथ आर्ने अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। ये 16 फेब 1981 का दिन था जब आर्ने का अपने मालिक मकान एलन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया और आर्ने ने एक खंजर के साथ एलन पर बहुत बुरे तरीके से वार किया, जिसकी वजह से एलन की मौत हो गई और आर्ने वहां से भाग गया। इस हादसे के कुछ देर बाद आर्ने को एक वीरान सड़क से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तारी के वक्त आर्ने की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। आर्ने को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आर्ने ने एक अजीब बात कही, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। आर्ने ने पुलिस को बताया कि कत्ल के वक्त ये अपने आप में नहीं था और ये कत्ल उसने एक शैतान के कहने पर किया है। आर्ने की बात जब अदालत तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गई। अदालत के लिए ये एक अजीब केस था। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एड एंड लॉरेन वॉरेन को अदालत में बुलवाया गया। उन दोनों ने अगले 10 महीनों तक पुलिस के साथ मिलकर उस केस पर काम किया। 20 नवंबर 1981 में पुलिस ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश की। एड एंड लॉरेन ने अदालत में बताया कि हमने पुलिस को पहले ही इस आगाह कर दिया था कि कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। एड एंड लॉरेन वॉरेन इस बात पर यकीन करते थे कि ये कत्ल एक शैतान ने करवाया है और आर्ने को वही शैतान कंट्रोल कर रहा था जिसने डेविड को अपने कब्जे में किया था। इन सारी रिपोर्ट्स के बावजूद 18 साल आर्ने को 5 साल की सजा हो गई। इस वाकये ने पूरे अमेरिका को खौफ में मुब्तला कर दिया था और इसी वाकये पर मूवी द कॉन्जरिंग 3 बनाई गई।